हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन क्लास। हाँ जी, कैसे हो आप सब? आई होप हेल्थ सबकी अच्छी होगी, विंटर्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो ना हर एक छोटी क्लासेस के लिए भी बना है, जिसको हम ये कह सकते हैं जो छोटी क्लासेस से शुरू होता है, 8th क्लास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर ये कंपेटिटिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के पेपर होते हैं उनमें भी आता है। टॉपिक बड़ा इजी है, अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। पर कई बार कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये टॉपिक बहुत ज्यादा टफ लगता है, कईयों को बड़ा इजी लगता है। तो आज फिर से इस टॉपिक को करते हैं उस तरीके से कि जिनको इजी लगता है उनको और इंटरेस्टिंग लगेगा, और जिनको बोरिंग लगता है या कह लीजिए जिनको समझ नहीं आता तो डेफिनेटली उनको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो टॉपिक है आज का जी लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशन से पहले ना आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन जरूरी है, पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इक्वेशंस होती कितने तरह की है। बेसिकली जितनी इक्वेशंस हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना, लाइक जो आप स्कूल लेवल में भी पढ़ते हो, जो आप कंपेटिटिव में भी पढ़ते हो, ठीक है, बेसिकली हम दो तरह की पढ़ते हैं इक्वेशंस। ठीक है, एक हम पढ़ते हैं लीनियर, एक हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक। लीनियर और क्वाड्रेटिक में डिफरेंस क्या है? लीनियर और क्वाड्रेटिक में डिफरेंस ये है जी, जो लीनियर इक्वेशंस होती है ना वहां पे, क्योंकि इक्वेशंस ली क्यों जाती हैं, हमेशा हम इक्वेशंस क्यों यूज करते हैं, इक्वेशंस बनाई क्यों जाती हैं? लीनियर क्वाड्रेटिक भी बात की बात है, लेकिन इक्वेशंस को बनाया क्यों जाता है? स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 9x + 4y = 16, क्यों बना? एक्चुअल में कभी भी नोट कीजिएगा, लाइक एक सिंपल सी इक्वेशन है, लाइक x + y = 16, तो यहाँ पे हमें किसी ना किसी चीज की, किसी ना किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो अब वेरिएबल क्या है? तो कोई भी इक्वेशन जिसमें ये x आ जाए, y आ जाए, a b c, कोई भी चीज जिसकी वैल्यू एक्चुअल में डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे x की इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है, x और y की वैल्यू डिपेंडेंट है कि सामने कौन सा नंबर है। तो ये हमारे होते हैं वेरिएबल्स। और जो 16 है, 16 तो कंफर्म है ना कि 16 रहेगा, ना उसको x से कोई लेना देना है, ना उसको y से कोई लेना देना है, उसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं है, वो बैठा हुआ है कि मैं 16 हूं तो हूं। ठीक है, तो वो जो 16 नंबर है वो हमारा क्या हो गया जी? कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट्स होते हैं, उनके बेसिस पे हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, और वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं इक्वेशंस। ठीक है, तो मतलब ये कहें कि इक्वेशंस यूज होती हैं वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए। फिर इनको टू पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया गया? क्यों एक से गुजारा नहीं हुआ? लीनियर भी बना दिए, क्वाड्रेटिक भी बना दिए। तो लीनियर इक्वेशंस वहां पे यूज होती है जहां पे हमारे वेरिएबल्स की पावर जो है ना, लाइक एक्स और वन जो है, इनकी पावर वन होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स की पावर वन है, वाई की पावर वन है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जहां पे पावर जो है वो क्या होती है? टू। लाइक ये इस फॉर्म में होती है x² + 4x + 6 = 0। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक। आज हम फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ किस पे? लीनियर इक्वेशंस पे। ठीक है, आज ये पता होना जरूरी है कि लीनियर इक्वेशंस जो है वो क्या होती हैं और क्यों होती हैं। ठीक है, तो क्या होती हैं ये हम सबने देख लिया। अब लीनियर इक्वेशन, मैंने एक चीज जैसे स्टार्टिंग में बोला है कि लाइक x + y = 16। अब कोई मुझे ये सोच के बताओ कि क्या x और y में से x + y = 16 में मैं x या y किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकती हूँ? एक्चुअल में नहीं निकाल सकती। क्यों नहीं निकाल सकती? खुद ही मैंने बोला है कि यहाँ पे x और y की वैल्यू डिपेंडेंट करती है, और डिपेंड है जो वो 16 पे है। फिर मैं कहती हूँ कि वैल्यू नहीं निकाल सकती, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो वेरिएबल है, जिसको हम इस केस में अननोन भी बोलते हैं। अननोन क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं पता हमें। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। नोन वैल्यू जो है वो 16 है, ये तो पता है, लेकिन अननोन की वैल्यू गिवन नहीं है। तो नंबर ऑफ अननोन मेरे पास 2 है। ठीक है, अननोन मेरे पास 2 है, लेकिन इक्वेशन मेरे पास जो है वो सिर्फ 1 है, तो मैं वैल्यू फाइंड नहीं कर सकती। दैट मीन्स यहाँ पे एक रूल है। रूल ये कहता है कि नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं वो डेफिनेटली इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ इक्वेशंस के। अगर नंबर ऑफ अननोन इक्वल है नंबर ऑफ इक्वेशंस के, तो उस केस में मैं वैल्यूज फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, अननोन अगर मेरे इक्वेशंस के इक्वल आ जाएं तो उस केस में मैं वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। अगर अननोन कम है, सॉरी ज्यादा है, इक्वेशन कम है, तो मैं वैल्यू फाइंड नहीं कर सकती। लाइक यहीं पे जो x + y है
इक्वल टू 16, अगर इसी के साथ एक वैल्यू मुझे और दे दी जाए लाइक 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 20, तो डेफिनेटली मैं वैल्यूज फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब जितनी भी वैल्यूज मुझे निकालनी है, अगर यहीं पे साथ में z की वैल्यू आ जाए तो वहां पे फिर आई नीड ओनली 3 इक्वेशंस, तो वहां पे मुझे 3 इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने के लिए। आई होप ये पॉइंट आप सबको क्लियर होगा कि जितनी वैल्यूज फाइंड करनी है उतनी इक्वेशंस होनी जरूरी है। लाइक एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है 4x इज इक्वल टू 16, सिंगल अननोन है, सिंगल इक्वेशन है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं x विल बी 16/4 दैट इज 4। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो ये है जी हमारी लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस ज्यादातर जो हम सॉल्व करते हैं वो हम करते हैं टू इक्वेशंस की फॉर्म में, ठीक है, जहां पे दो इक्वेशंस गिवन होती हैं। अब सबको याद होगा स्कूल टाइम पे ना हमने मेथड करे थे इनको सॉल्व करने के, याद है कौन कौन से मेथड्स थे? मेथड्स थे जी, एक हम बोलते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक हम करते थे इलिमिनेशन मेथड, और तीसरा जो सबसे खतरनाक मेथड होता था ना वो होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो मेथड होता था जिसको हम 2312 भी बोलते थे, दैट इज 2312। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड जो था वो ये कहता है कि पहले दो इक्वेशन में से एक लो, जैसे यहाँ पे है x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, तो यहाँ पे किसी भी एक को दूसरे की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दो, या एक x की y की फॉर्म में x की वैल्यू निकाल लो या x की फॉर्म में y की वैल्यू, फिर इसको सेकंड वाली में फिल करो। ठीक है, फिर थर्ड ये आपकी बनेगी थर्ड इक्वेशन, फिर सेकंड वाली इक्वेशन में इसको फिल करो, फिर वहां से आपकी वैल्यू निकलेगी। लेकिन अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करते हो, ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, एलिमिनेशन कर रहे हो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जहां पे हम 2312 का फॉर्मूला लगाते थे, अगर हम उन मेथड्स को सॉल्व करते हैं तो एक चीज मैं बेटा आपको क्लियरली बता देती हूँ, जिन चीजों की वजह से कह लो कि जिन पेपर्स के व्यू पॉइंट से हम इस चैप्टर को कर रहे हैं ना, बेस्ट मेथड जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, जो हर टीचर फॉलो करने को बोलेगा, आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा है, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहा है। बेस्ट मेथड सिंपल सोबर जाइए एलिमिनेशन की तरफ, हर टीचर वही अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि स्कूल टाइम में भी हमें सबसे इजी वही लगता था, और वही एक ऐसा मेथड है जिससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है। ठीक है, वैल्यूज जो हैं वो बड़ी इजीली आपके सामने आ जाती है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो नहीं बनता। ठीक है, ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड जो है उसी को हम ज्यादा, इसमें ज्यादा क्या 99.9% उसी को यूज करते हैं, क्योंकि हमें क्रैक करना होता है विद इन अ फ्यू मिनट्स और विद इन अ फ्यू सेकंड्स, मिनट्स भी ज्यादा हो जाते हैं, तो हम जाएंगे एलिमिनेशन मेथड की तरफ। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं जो इनिशियली हमने लिया था, x प्लस वाई इक्वल टू 16, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई गिवन है, 2x प्लस 3y गिवन है, तो क्या करते हैं, या तो x के कोफिशिएंट सेम कर लीजिए या y के कोफिशिएंट सेम कर लीजिए। कोफिशिएंट क्या होता है, जो x और y के साथ वाली ये वैल्यूज हैं। ठीक है, जैसे x के कोफिशिएंट क्या है 1 एंड 2, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 है, सिमिलरली y के हैं 1 एंड 3। ठीक है, तो x के कोफिशिएंट सेम कर लीजिए या फिर y के कोफिशिएंट सेम करके हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। और हाँ, इनको सॉल्व करने का यही एक ट्रिक होता है, हम इससे ज्यादा अगर मैं बोलूं कि हाँ भाई इसका भी कोई शॉर्टकट, सम टाइम हो जाता है, हिट एंड ट्रायल गिवन है, बाय चांस आप ऑप्शंस को फिल करके इक्वेशन में आंसर निकाल लेते हो, पर वो भी हर केस में हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं x के कोफिशिएंट सेम करूं तो ये बन जाएगा x, ये पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 2x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 32, देन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 20। अब माइनस करना है तो साइन चेंज करेंगे, सो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, माइनस सिंपली फटाफट करते हैं, माइनस वाई विल बी इक्वल टू 12, सो y की वैल्यू क्या आ गई -12। अब इसी वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में फिल कर दीजिए, लाइक x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, x माइनस 12 इक्वल्स टू 16, सो x इज इक्वल्स टू 16 प्लस 12 दैट विल बी इक्वल टू 28। आई होप आप सबको ये मेथड क्लियर होगा, और इसी मेथड से हम इस जो लीनियर इक्वेशंस हैं इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर? आगे चलें।
आज की क्लास का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, x plus 4 minus 3 over x minus 3 is equals to 1:2 upon find। हमें फाइंड करनी है वैल्यू x की, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले x plus 4 minus 3 क्या हो जाएगा जी? 1। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको चीजें ज्यादा बेटर वे से क्लियर हो, क्योंकि जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे, ठीक है। इधर वैल्यू आ जाएगी 7/5। अब क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 7x माइनस 21। अब से x वाली टर्म्स इधर ले जाते हैं, y नॉन x टर्म्स जो है वो इस साइड पे आ जाएंगी, ठीक है। सो 26 इज इक्वल टू 2x। सो x की वैल्यू क्या आ गई जी? 13। आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना। x वाली वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x वाली वैल्यूज एक तरफ, नॉन x दूसरी तरफ। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे मुझे 3 टर्म्स को इक्वेट करके बताया हुआ है, लाइक 3x माइनस वाई प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई प्लस 2/5 इक्वल्स टू 3x प्लस 2y प्लस 1/6। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? कुछ नहीं करना, 3 टर्म्स गिवन है, कोई भी 2 टर्म्स ले लीजिए और उनको आपस में इक्वेट करके सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैंने ली है फर्स्ट और सेकेंड टर्म, सो दोनों को इक्वल रखते हैं। इक्वल रखने के बाद दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, टर्म बन जाएगी 5 इंटू 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू 2x प्लस वाई प्लस 2। then it will be equal to 15x minus 5y plus 5 equal to 6x plus 3y plus 6। तो ये आ जाएगा जी 15x माइनस 6x माइनस 5y माइनस 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 5। सो 6 दिस इज 9x माइनस 8y इक्वल्स टू 1। सिमिलरली नेक्स्ट टू इक्वेशंस को इक्वल रखिए, 2x इसके साथ कर लेते हैं, देन 2x प्लस वाई प्लस 2/5 इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस 1/6। अब इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा जी 6 इंटू 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 5 इंटू 3x प्लस 2y प्लस 1। 6 2s are 12x plus 6y plus 12 will be equal to 15x plus 10y plus 5. Then 12x minus 15x plus 6y minus 10y equals to 5 minus 12. So minus 3x minus 4y equals to minus 7. तो माइनस कैंसल आउट करके टर्म बन जाएगी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7। दैट मीन्स वी हैव टू इक्वेशंस विद अस नाउ, that is 9x plus 8y equals to 1 and second one is 3x plus 4y equal to 7। तो दो इक्वेशन आ गई, फिर से मेथड लगा के फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगी 9x माइनस 8y इक्वल टू 1। इसको 3 से कर देते हैं इक्वेट करने के लिए, सो 9x प्लस 12y इक्वल्स टू 21। सो माइनस 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 20y माइनस 20, तो y की वैल्यू आ गई जी 1। फिल कर दें तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7 है। सो 3x प्लस 4 इक्वल टू 7, 3x इक्वल्स टू 3, x विल बी 1, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसको कैसे, तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप सिर्फ इसलिए किया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसमें हम एक ही चीज कर सकते हैं कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो बड़े सारे स्टेप्स होते हैं जो एलिमिनेट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे पहले मैंने 5 को लिख के बताया, 3 को लिख के बताया, फिर मल्टीप्लीकेशन हुई, तो हम इन जो हम ये कहते हैं कि कैलकुलेशंस हैं इनके शॉर्टकट कर सकते हैं, ठीक है। आपको फिर इतना डिटेल्ड आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कैलकुलेशंस जो है वो माइंड में भी कर सकते हैं और बड़े सारे स्टेप्स इसमें ऐसे हैं जो एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर है जी? आगे चलें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 कंजेक्टिव इंटीजर्स। अब कंजेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं ये हमने एवरेजेस की क्लास में किया था। जिनको नहीं क्लियर है आप क्लास देख सकते हो, डेफिनेटली वहां पे हमने इस टॉपिक के बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ा था। सो 3 कंजेक्टिव इंटीजर्स आर सच दैट when they are taken in increasing order and multiplied by 3, 5 and 2 respectively,
they add up to 99. What is the sum of the original first and third integer? अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ एक इक्वेशन बनानी आनी चाहिए. इक्वेशन ये कहती है, क्वेश्चन कहता है कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स है. So let the integers be x, x plus 1 and x plus 2. When they are taken in increasing order, अब ये मैंने increasing order में ही लिखे हैं, and multiplied by 3, 5 and 2 respectively, they add up to 99. That means यहाँ पे अगर मैं प्लस का साइन डाल दूं, क्लियर करके लिख देती हूँ, तो ये इक्वेशन मेरी किसके इक्वल आएगी? 99 के. ठीक है, तो ये बन गया 3x प्लस 5x प्लस 5 plus 2x plus 4 equal to 99. So 5, 3, 8 to 10x plus 9 equal to 99. तो जब इसको माइनस करेंगे तो 99 minus 9 will be 90. So x की वैल्यू डेफिनेटली आ गई जी 9. आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. The sum of the digits of a 2-digit number is 12. If 36 is subtracted from it, the reverse number is obtained. Find the number. अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये सीखने वाली चीज है कि अगर मुझे एक 2-डिजिट नंबर लेट करना पड़ जाए तो मैं उसको लेट कैसे करूंगी. ठीक है, अगर मुझे 2-डिजिट नंबर लेट करना है, मुझे 3-डिजिट नंबर लेट करना है, तो मैं उसको x प्लस वाई की फॉर्म में लिखूंगी या किस फॉर्म में लिखूंगी. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देती हूं. मान लीजिए मेरा नंबर जो है वो है 72. टेक फॉर एग्जाम्पल. अब अगर मैं इसी 72 को स्प्लिट करके लिखना हो तो मैं इसको ऐसे तो नहीं लिख सकती दैट इज 7 प्लस 2. ये तो गलत हो जाएगा. इसका मतलब नंबर कभी भी इस फॉर्म में लेट नहीं होना दैट इज x प्लस वाई और y प्लस एक्स. तो लेट कैसे करना है? अगर मैं 72 को स्प्लिट करती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ 7 इंटू 10 प्लस 2. यही बनेगा. ठीक है, दैट इज 7 इंटू 10 प्लस 2. तो जब भी एक 2-डिजिट नंबर को लेट करना है हम हमेशा लेट करवाएंगे 10x प्लस वाई. ठीक है, अगर 3-डिजिट नंबर हो तो इट विल बी 100x प्लस 10y प्लस z. जैसे 104 है तो इसका मतलब होगा 1 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1 और सिंपली 4. तो इस फॉर्म में हम इसको लेट करवाएंगे. क्लियर? डिजिट्स लेना अलग चीज है. अगर उन्होंने बोल दिया है कि हाँ भाई उनके डिजिट्स का टोटल इतना है तो दैट विल बी x प्लस वाई. लेकिन अगर नंबर की बात की गई है तो 2-डिजिट नंबर होगा 10x प्लस वाई की फॉर्म में, और जो 3-डिजिट नंबर है वो हमेशा लेट करना है 100x प्लस 10y प्लस z. अगर 4-डिजिट आ जाए तो इसके आगे 1000 x की जगह से a ले लेते हैं. अगर 5-डिजिट आ जाए तो ऐसे ही वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी. क्लियर? तो क्वेश्चन करें. अब क्वेश्चन ये कहता है कि एक 2-डिजिट नंबर है. लेट द नंबर बी x 10x. लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई. ठीक है, अब उनके अगर डिजिट्स का टोटल करूं दैट इज x प्लस वाई करूं तो वो 12 के इक्वल है. ठीक है, डिजिट्स का टोटल 12 के इक्वल है. लेकिन अगर उस नंबर में से 36 को माइनस करूं, जैसे 10x प्लस वाई में से अगर मैं 36 को माइनस करूं तो रिवर्स नंबर बन जाता है. रिवर्स नंबर का मतलब 10x प्लस वाई था तो अब आ जाएगा 10y प्लस एक्स. एक्स की जगह पे y, y की जगह पे x. तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. x इधर आके माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 9x. 10y भी इधर आके माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 9y. 36 इधर आके प्लस हो जाएगा तो x प्लस माइनस वाई 9 इक्वल टू 36. तो ये आ गया जी 4 के इक्वल. अब फिर से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं. That is x plus y equals to 12, x minus y equals to 4. So y cancel, 2x will be equal to 16. तो x की वैल्यू आ गई 8. ठीक है, अब इसी वैल्यू को पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी जी 8 पुट करेंगे तो 4. क्लियर? तो नंबर था हमारा 10x प्लस वाई, तो ये बन गया 10 इंटू 8 दैट इज 80 प्लस 4 84. आई होप आप सबको क्लियर होगा. इस क्वेश्चन में मेन चीज ये दिमाग में हमेशा रखना कि नंबर के डिजिट्स चाहे x प्लस वाई है, x और y हैं, बट उनको आप कभी भी डायरेक्टली x प्लस वाई की फॉर्म में अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनकी प्लेस वैल्यू होती है ना, प्लेस वैल्यू समझते हो ना, 10 प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, लाख प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है, करोड़ प्लेस पे है, कौन से प्लेस पे है, मिलियन पे है, बिलियन पे है, ट्रिलियन पे है. तो जो उसकी प्लेस वैल्यू होती है वो हमेशा उसके साथ मल्टीप्लाई होती है. क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन.
द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, अगेन अब नंबर क्या लेट किया जाएगा, 10x प्लस वाई, इवन आप 10y प्लस एक्स, 10a प्लस बी किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है। सो अ 2 डिजिट नंबर दैट इज 10x प्लस वाई एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, अगर मैं इसके डिजिट्स का उल्टा कर दूं, मतलब x की जगह y और y की जगह x कर दूं और दोनों का सम करूं, तो वो किसके इक्वल होगा जी, 110 के, दैट मीन्स 11x और 11y इक्वल होगा 110 के। सो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा जी, 10 के। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इफ इट्स टेंस डिजिट इज 2 मोर देन द यूनिट डिजिट, कहता है जो टेंस प्लेस पे डिजिट है दैट इज x, अगर उसकी बात करूं तो वो यूनिट प्लेस से कितना बड़ा है, 2 मोर देन, ठीक है, 2 ज्यादा है। तो डेफिनेटली फिर से 2 इक्वेशंस आ गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, कैंसल आउट कर दीजिए, ये आ गया 12 के इक्वल, x की वैल्यू आ गई 6, फिल कर दीजिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो अगेन 64 इज द आंसर। आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फिर भी अगर किसी को किसी क्वेश्चन में किसी पॉइंट पे कहीं पे कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे हम उस पर जरूर रिप्लाई करेंगे। तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -2। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखने में ये भी लगता है कि यार इसका एलसीएम ले लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो ये एक्स माइनस वाई इधर चला जाएगा, ये एक्स प्लस वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो जब भी एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी, कुछ भी ऐसा डिनोमिनेटर की फॉर्म में आता है ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, कि फ्रैक्शन को खत्म किया जाए। क्योंकि जब फ्रैक्शन, हम मैंने बोला था ना 2312 वाला मेथड, उससे सब भागते थे। क्यों भागते थे, क्योंकि वो फ्रैक्शन बेसिस पे था। उस पे एंड पे जाके हम फ्रैक्शंस निकालते होते थे, याद है, एक्स ओवर टर्म्स 2 into 3 माइनस एंड सो ऑन। तो फ्रैक्शंस को, जब फ्रैक्शन खत्म होगी, जब वो इक्वेशन फिर से वैसी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू समथिंग और एक्स माइनस वाई इक्वल टू समथिंग बन जाएगा, तो वो क्वेश्चन जो है वो विद इन अ फ्यू सेकंड सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये है जी, यहाँ पे जब भी आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है, सॉल्व करने से पहले उसकी फ्रैक्शन खत्म करनी है। तो अब यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन खत्म कैसे हो सकती है, कैसे मैं डिनोमिनेटर में से एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को उड़ा सकती हूँ। बेस्ट मेथड है, कुछ मत करो, लेट कर लो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ए के इक्वल और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बी के इक्वल। जब इसको लेट करूंगी तो फर्स्ट टर्म जो है वो मेरी यही है, दैट इज 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो मैं इसको 10 ए लिख सकती हूँ, प्लस 2b लिख सकती हूँ, इक्वल आ गया जी 4 के। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। और सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, 15a माइनस 5b इक्वल्स टू -2। क्लियर। इक्वेशंस बन गई। फिर से सेम वे से कोफिशिएंट सेम करते हैं। 10 और 15 एलसीएम इज 30, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से कर देते हैं, ये आ जाएगा जी 30a प्लस 6b इक्वल्स टू 12, 30a माइनस 10b इक्वल्स टू -4। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 16b इक्वल्स टू 16। तो b की वैल्यू आ गई 1। जब b की वैल्यू मेरी 1 आ गई तो मुझे a की निकालनी है। तो 10a प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2 इक्वल टू 4। तो a विल बी 2 अपॉन 10 दैट इज 1 अपॉन 5। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, लेकिन आंसर तो देना था हमने x और y की फॉर्म में। ठीक है, तो x और y निकालना है, तो 1 ओवर x मुझे x निकालना है, तो 1 अपॉन x प्लस वाई को लिया था ना हमने a के इक्वल। ठीक है, सो यस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई था a के इक्वल, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई था जी b के इक्वल। ठीक है जी, सो a आ गया 1 अपॉन 5, दैट मीन्स 1 ओवर x प्लस वाई इक्वल है 1 ओवर 5 के इक्वल। तो मैं ये कह सकती हूँ कि x प्लस वाई जो है वो इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल। ठीक है, और ये इक्वल है जी 1 के, तो इसको 1 अपॉन 1 भी कह सकते हैं, दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल आ गया 1 के। सो 2x विल बी इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 3।
So 3 plus y equals to 5, that is y will be equal to 2. तो हमारी x और y की वैल्यूज जो हो गई वो हो गई 3 and 2. आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा हुआ होगा. और ये क्वेश्चन बड़ी बार जो इस फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं और बच्चे ज्यादातर इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया. बड़ी बार हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और उसका आंसर भी नहीं आ पाता इजीली. ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, फ्रैक्शन खत्म कीजिए, ए और बी की फॉर्म में लेट कीजिए. जब फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी तो सेम लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आंसर आएगा. लेकिन उसके बाद एक कॉमन मिस्टेक जो ज्यादातर हो जाती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि ए और बी की वैल्यू निकालते हैं ना, वो ऑप्शन में गिवन होते हैं तो हम फटाफट उस पर टिक कर देते हैं. उस पर टिक नहीं करना, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और फिर आंसर देना है. क्लियर? आई होप आप सबको आज की क्लास क्लियरली समझ आई होगी. फिर भी किसी बच्चे को किसी तरह को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई गाइडेंस कुछ भी रिक्वायर्ड है, कुछ लगता है, तो यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन. बाकी वीडियोस को देखते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग.